हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है ना। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही होगी और झक्कास तरीके से आप अपने काम में लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आज हम लोग एक नए टॉपिक बात करते हैं कि दुख क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। आखिरकार इसका रोल क्या है और हम इतना इसके दुख से क्यों इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि हम बहुत अवसादग्रस्त हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल में हैं। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में है और ये यही क्षण होता है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे भी आगे कि सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। इन्हीं पलों में सीखते हैं दोस्तों हम लोग जो है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यही इसी टॉपिक को देखेंगे दोस्तों। पूरा हमारा टॉपिक इसीलिए बनाया है। लोग अवसादग्रस्त होकर बहुत कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं मुझे लगा बात करना ज़रूरी है। क्यों बात करना ज़रूरी है? आए दिन अखबारों के माध्यम से मुझे निगेटिव खबरें मिलती हैं। मुझे लगा क्यों ना, अगर पढ़ाई के साथ साथ हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। जो निगेटिव खबरें आती हैं कि फलाने लड़के ने ये कर लिया, फलाने लड़की ने ये कर लिया, लड़की माँ बाप के ऊपर ये था, फलाना बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन प्रिंसिपल दिया, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। मतलब जो इस संसार में, इस दुनिया में जो फिट बैठेगा दोस्त, वही सरवाइव कर पाएगा। ये बहुत ट्रुथ है दोस्तों। हम सभी लोग कोरोना काल में अपने पता नहीं कितने लोग अपनों खो दिए दोस्त। शायद वो इस इन्वायरमेंट में, उस परिस्थिति में, जो कोरोना वाली परिस्थिति, उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे दोस्त। तो जो फिट बैठेगा दोस्त, वो सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे दोस्त। डोडो बर्ड है, ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर सका। जो बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सके ये लोग, ये जो है। और पक्षी कैसे सरवाइव करते? इनके पास अपना कोई संसाधन नहीं होता है, कोई दिमाग उस टाइप नहीं होता है। ये सिर्फ अपने इनर्टनेस को बचाने के लिए कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं लोग। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो मैन है ना, जो इंसान है, ये कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। आप देखते हो प्रचंड गर्मी में ही, थार की गर्मी में भी, और जो है बर्फ में भी इंसान अपना मकान बन के डेनमार्क वगैरह में रहता है, आइसलैंड में, इग्लू में भी रहता है दोस्त इंसान। और प्रचंड गर्मी वाले इलाके, मतलब कि रेगिस्तान में भी आदमी 45-50 डिग्री तक ही वहां पर भी रह रहे हैं। इंसान कैसे रह रहे हैं? क्योंकि वहां इग्लू में लोग अपने अनुसार माहौल को बना लेते हैं। ठंड की, जहाँ ज़्यादा ठंड है वहाँ गर्मी की व्यवस्था कर लेते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा वहाँ एसी वगैरह लगा के अपने लिए अलग व्यवस्था कर लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं। वरना कुछ झोपड़ी इस टाइप, इस नुमा बना लेते हैं कि ताकि उसमें जो है अपने शरीर को जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। ये कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रकृति चेंज होती है, जैसे इंसानों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, प्रकृति बदलना शुरू किया, ये लोग चेंज नहीं, सर्वाइव नहीं कर सके दोस्तों। ये लोग फिट नहीं बैठे, इसलिए ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो दोस्त, ये जो सर्वाइव, जो हमारे लिए जो दुख आता है ना दोस्त, ये हमें यही दिखाता है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। दुख तो आ गया, हमें एहसास नहीं था कि आने वाला भी है, तो हमें उसमें फिट कैसे बैठना। अगर हम फिट नहीं बैठेंगे दोस्तों, फिर हम, यही बात है, फिर जो है सर्वाइव करना दुष्कर हो जाएगा। और ये दुख जो आता है दोस्तों ना, ये सर्वाइव करने का ही, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सिचुएशन के अनुसार अपने आप ढालेंगे, हम बदल देंगे ही, अपनी परिस्थिति पर परिवेश को बदल देंगे। जैसे होता नहीं है कि यहाँ का आदमी जब वहां जाएगा आइसलैंड रहने के लिए तो इग्लू कैफे में रहेगा, रेगिस्तान जाएगा तो कूलर नुमा, कुछ झोपड़ी नुमा घर में रहेगा। तो अपनी परिस्थिति आदमी बदल रहा है ना, अपनी परिस्थिति आदमी बदल रहा है। तो दोस्त, जो दुख आता है ना, वो हमारे लिए यही है कि हमें फिट बैठाने के लिए आता है, कि ताकि आप फिट बैठो। ये भी एक नजरिया है जिंदगी जीने का। ठीक है दोस्त। तो दुख से घबराना नहीं दोस्त, ये हमें हमें शायद जिस नजरिए का एहसास नहीं होता, उस नजरिए को हमें दिलाता है, एहसास दिलाता है कि भाई ये भी एक नजरिया है, ऐसे भी जिंदगी जियो आप, जो है फिट बैठने की कोशिश करो। तो दोस्त, एक ताकत मिलती है हमें इससे, दुख से। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम, अभी और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जनार्दन थे, सॉरी, ये आपने रॉक स्टार मूवी देखी है दोस्त, उसमें ये जनार्दन रहते हैं, जिनके जिंदगी में पहले कुछ नहीं रहता है। ये सोचते हैं कि हमें रॉक स्टार बनना है, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं जो है। तो एक आदमी बताता है कि आपके अंदर कुछ है नहीं, तो आप रॉक स्टार कैसे बनोगे? तो इनके अंदर
दर्द और दुख नहीं था, तब तक ये रॉकस्टार नहीं बने दोस्तों। ये रचनात्मक क्रियात्मक जो आता है ना दोस्त, ये दुख दर्द से ही आता है। एक कहते ना कि एक मौलिकता, रचनात्मकता, ये हमें दुख ही देते दोस्त, हमें सरवाइव करने का ढंग देता है, हमें एक नजरिया देता है कि हमें कैसे जो है इसको भरपाई, इस दुख की भरपाई करना है। वो गैप फिल करने का जो है नजरिया देता है दुख दोस्त। अगर इनकी जिंदगी में दुख ना होता ना, अगर वो फिल्म कहती नहीं कि नरगी एक लड़की आती है जो इनको लगाव हो जाता है, फिर इनको दुख होता है, घर से निकाल दिया जाता है इनको जो है, तब जाके रॉक स्टार बनते हैं दोस्तों, अदरवाइज ये रॉक स्टार नहीं बन पाते हैं दोस्तों। ये इमिनम है जो बहुत बड़े कहते हैं सिंगर माने जाते हैं, पॉप सिंगर हैं ये, और कहते हैं हनी सिंह वगैरह जैसे रैप सॉन्ग करते हैं, रैप सॉन्ग के बादशाह हैं दोस्तों ये इमिनम साहब। इनकी जिंदगी में बहुत बड़े दुख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत झेला है दुख। इनके बचपन में इनको पिताजी का नाम पता नहीं था, इनको जो है कोई पिताजी इनके था ही नहीं, सिर्फ मम्मी थी इनकी। और ये जिस इलाके में रहने गए थे वहां पर भी लोग मैक्सिमम, वहां नस्लभेदी होता है ना अमेरिका में, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक को बीच में रहते थे, तो इनको बहुत कुछ सामना करना पड़ा दोस्त। ये पहले जो है गाड़ियां साफ करते थे बचपन में लोगों की, फिर कार वगैरह साफ करना शुरू किए, फिर आज इनके जिंदगी में दुखी। इनके गाने में जरा देखो करो दोस्त, ये वही बोलते हैं मम्मी ने ये बोला था, मम्मी ने मुझे ऐसे डांटा, फिर मैंने ऐसे काम करना शुरू किया, तो वही ये जो है इनको बनाने का कारण यही दुखी था दोस्त। रचनात्मकता के देन है दुख। आपके अंदर रचनात्मकता है, इसका मतलब आप मैक्सिमम इंसान जिनके अंदर रचनात्मकता देखोगे आप जो है बहुत ज्यादा लोग, उसमें दुख बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोस्त घबराना मत कभी भी, आपके दुख आए आने दो, कोई देर टैकल करो, जितना मन करो, लेकिन कुछ गलत स्टेप मत उठाना दोस्त। हम अखबार में देखते हैं काफी दुखी हो जाते हैं, अभी बताइए कितनी उम्र है, कितनी सब चीज है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, झेलना बाकी है। उस दुख गैप को कुछ तो भरेगा, कोई तो प्रकृति ऐसी आई जो भरेगी हमें, जो हमें ताकत देगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये है हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी दोस्त। इनको जब फेंक दिया गया था ना मेरिटबर्ग स्टेशन पे 1993 में, तो इन्होंने टिकट कटाया था एसी क्लास का, जिसमें लोग इलीट क्लास बैठते हैं। ठीक है, तो जब इलीट क्लास जहाँ बैठता है वहां जाकर बैठ गए। इन्हें मना किया भाई तुम जो है उतर जाओ, जो है अगले स्टेशन में आना, जो तुम उतर जाना, क्योंकि तुम्हारी लिए जगह नहीं है। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं जगह, हम तो टिकट लिए हैं भाई, बाकायदे हम टिकट लिए हैं, हमारे पास पैसा है तो हम बैठे हैं। इन्हें जैसे मेरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचा अफ्रीका के, वहां इनको जो है फेंक दिया गया बाहर, भाई आप नहीं बैठ सकते हैं। ये रात भर वहीं स्टेशन पर रहे दोस्तों, कहीं नहीं गए इन स्टेशन पे। ये सोचते रहे करूं क्या करूं, ऐसा क्या है। फिर इनको दिमाग में दिन रात भर पूरा गूंजता रहा कि मेरे साथ, मैं होटल में गया था वहां मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैं सिनेमा देखने गया था एक बार, वहां मुझे घुसने नहीं दिया गया था। इनके दिमाग बहुत कुछ चला दोस्तों। एक बार सोचे कि चले चले हम बाहर चले चले, इनके अंदर दुख बहुत हुआ अंदर अंदर बहुत पेन फील किया इन्होंने। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब दुख आता है ना, तो कुछ न कुछ बहुत बड़े अंदर, बहुत बड़े सॉरी दोस्त, अंदर से एक तूफान मिलाता है दोस्त, एक क्रिएटिविटी आती है। इनके सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया दोस्तों। इसी घटना के बाद उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को जो है पहला प्रयोग किया था दोस्तों वहीं पर। ठीक है, सफल प्रयोग किया दोस्तों। शायद इनके साथ ये घटना न हुई होती, शायद इतना बड़ा सफल आंदोलन, सफल प्रयोग हमें आपको न देखने को मिलता जिंदगी में दोस्त। ये रचनात्मकता का ही देन है। ये जो दुख था ना, यही रचनात्मकता का जन्म दिया है दोस्त। कभी भी समझ लो, कभी भी डिमोटिवेट मत होना दोस्त, कभी भी। जो हो रहा है उसको टकल करो, टकल करने की क्षमता प्रकृति खुद देगी, धीरे धीरे आएगी दोस्तों, समझ लो। लेकिन निराश हताश मत होना दोस्त कभी भी, उसको टैकल करने की क्षमता देगी प्रकृति, अपने आप देगी। हमें आइडिया भी आएगा, लेकिन कुछ दिन थोड़ा वेट करो दोस्त, थोड़ा वेट करो, थोड़ा देख लो दोस्तों। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो टॉर्नेडो आता है ना दोस्त, ये ऐसे नहीं आता है। इसमें बहुत सारे आप फिजिक्स पढ़े होंगे या फिर जियोग्राफी पढ़े होंगे। इसमें एक प्रेशर गैप बनता है, एक खालीपन आता है, फिर उसके बाद जो है ये खालीपन जो है दोस्तों ना, यहाँ बीच में खालीपन हो जाता है और बाहर बाहर जो है चीजें भरी रहती हैं। तो जो टॉर्नेडो आता है ना, ये गैप को भरने के लिए आता है। प्रकृति कभी भी आपको खाली नहीं, अधूरा नहीं छोड़ेगी। आप जितना अधूरा छोड़ेगी उतने बड़े रूप में आप बाउंडर बन पाओगे दोस्तों। आपके अंदर आज अधूरापन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोस्त आप एक दिन आओगे बहुत बड़े रूप में दोस्तों। बस यही कहना था कि आप डिमोटिवेट मत हो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करो कभी भी। ठीक है, चिल मारो,
दिक्कतें आएंगी, हर किसी की दिक्कतें आई हैं, आसान कहाँ होता है ज़िंदगी जीना। ठीक है दोस्तों, हर किसी के लिए इतना आसान अगर होती दोस्तों, तो आज में इतने बड़े बड़े आंदोलन, सविनय गांधी, इतने टैगोर, बैजू बावरा, ये लोग कैसे देखने मिले दोस्त, इनकी ज़िंदगी में दुख था दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।